जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। 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 मन भी तेरा तन भी तेरा रोम रोम तेरा प्यासा। आँखों में है तेरा दर्शन, दिल में तेरा दिलासा। हाथ जोड़ कर विनती करते, हाथ जोड़ कर संभालिए हाथ जोड़ कर विनती करते, भक्तों के दुख मिटायो भोली माँ। भक्तों के दुख मिटायो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। चाहे बुरे हैं चाहे भले हैं, जो कुछ भी है कदम पर दीप जला दे, छाए घोर अंधेरे। भटक गए जो ताकत तेरे, भटक गए जो संभालिए संभालिए। भटक गए जो बालक तेरे, उनको राह दिखायो भोली माँ। उनको राह दिखायो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षस चुन चुन मारे। लोचन सुरजन लहरों में उतारे। भैरों का सर काट के काली, भैरों का सर संभालिए संभालिए। भैरों का सर काट के काली, पाँव के नीचे दबायो भोली माँ। पाँव के नीचे दबायो भोली माँ। जग
तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जब तेरे चरणों में आयो भोली माँ। घर से दिखा दे बिगड़ी बना दे, घर से दिखा दे बिगड़ी बना दे, बस तो नसीब से चुकाया भोली माँ। जब तेरे चरणों में आयो भोली माँ। जब तेरे चरणों में आयो भोली माँ। सारे बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। नीचे बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। जोर से बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। भक्तों बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। सारे बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की, खुल के बोलो जय माता की, फिर से बोलो जय माता की। ओम शांति। ओम शांति सभी को। और नवरात्रों के ये पावन दिन जब जग तेरे चरणों में आयो भोली माँ। ये जो संसार है ना सारा, ये माँ से ही उपजता है, माँ से ही जन्म लेता है। माँ ही कहते हैं संसार में बच्चे का पहला गुरु बनती, जन्म देती। लेकिन ये संगम की बेला, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में भारत भूमि, बाबा कहता है खास। यहाँ बाबा कहते हैं जो जो तुम त्योहार मनाते हो ये यादगार है। बाबा कहता है संगम। कब से दुनिया नवरात्रे मना रही है? कौन है ये भोली माँ? कौन सी ये नव देवियां हैं, नव शक्तियां हैं? कौन सा ये प्रकाश है? कहते हैं जिस स्थान पर ज्योत जगती है माँ की, वहां सुख और शांति फैल जाती। आज सुना रहे थे कोई एक मस्जिद के सामने से दुर्गा पूजा मना रहे हैं सभी, तो माता का बहुत बड़ा एक स्टैचू मूर्ति थी, वो लेके जा रहे थे मस्जिद के सामने से, जैसे रास्ते से। तो दो गुटों के बीच में आपस में मुठभेड़ हुई, तो बता रहे, कहते माँ की जो मूर्त थी वो खंडित हो गई हाथापाई। तो पुलिस भी आई, पकड़ के भी ले गई। तो माँ की जब मूर्त खंडित हुई तो भक्तों को ठेस लगती है, मरने मारने पर उतारू हो जाती। ये तो सिर्फ एक मूर्त की बात, जो 10 दिन बाद खुद ही बहानी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो ये सारी जो प्रतिमाएं हैं संसार में, बाबा कहते हैं सब खंडित, सब खंडित हो। बाबा कौन सी ज्योत जगानी है नवरात्रों? हाँ, बाजार देखो सजे हुए हैं, जगह जगह नारियल, चुनिया, भक्त व्रत रखे खड़े, कह रहे हैं आज काला नमक नहीं खाना, सेंधा नमक खाना है।
नमक भी अलग, देसी घी भी अलग, आटा भी अलग। बाबा कहते हैं जिसको शुद्धता समझते हैं बेचारे उसको कर रहे हैं। मंदिरों की लाइनों में लगना, वो माँ की जगराते, वो कीर्तनों में जाना। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम पर तुम बच्चों की जमात है। ये नव देवियां बाबा कहता है अनगिनत है। घर घर में बाबा कहता है मुझे अभी सरस्वती चाहिए। नॉलेजफुल बाबा कहता है आत्मा मुझको बना। बाबा कहते हैं बच्चे जब आत्मा नॉलेजफुल बनती है ना तो बाबा कहता है उसके अंदर सब शक्तियां, बाबा कहता है सूरज अपने साथ किरणें लिए ही हुए है, कहीं से उधारी थोड़ी मांगनी है उसको। बाबा कहते हैं बच्चे अगर चाहते हो जन्म जन्म, बाबा कहता है आपके जीवन में सच्चा सुख हो, सच्ची शांति हो, तो बाबा कहता है ये ज्योत जगा। अच्छा ये ज्योत जगती कैसे है? जब तक बाबा कहता है मैं ना आऊं। आत्मा जैसे एक लहर है बस, वो तो सागर है। लहरें सागर के बिना नहीं आ सकती, लेकिन जो सागर है ना वो लहरों के बिना भी सागर है। तो बाबा कहता है जब मैं प्रत्यक्ष होता हूँ संगम पर, बाबा कहता है फिर तुमको नॉलेजफुल बनाता हूँ। तो बाबा कहता है मेरी सारी पावर आप बच्चों के लिए, सारी शक्तियां। बाबा कहता है ये राजयोग सीख कर खेतरी बीजना क्या है बाबा अपने अंदर। बाबा कहता है श्रीमत के बीज डालते जाओ, संस्कारों के श्रेष्ठ कर्मों के बीज भरो। बाबा कहता है ये खेतरी बीज के दिखाओ जो जन्म जन्म, बाबा कहता है बच्चे ये कर्म छाया बनकर सुख बनकर तेरे पीछे पीछे चले। बाकी ये खेतरियां तो देख रहे हो एमसीडी की गाड़ियां आती हैं उठा के भर के ले जाती, कोसती हो रहे हैं जनता को कि गंदगी मचा देते हैं हमारे। तो जग तेरे चरणों में आया भूली। भक्त कहते हैं माँ हम कैसे भी हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो दर्शन करना चाहते हैं माँ। बाबा कहता है ये संसार जानता ही नहीं। हाँ बाबा कहते हैं ये बात तो करते हैं कि भागीरथ ने गंगा उतारी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे कौन, बाबा कहता है ये गंगा उतारता है, कब उतारता है। बाबा कहता है ये संसार में कोई जानता थोड़ी। गंगा के घाटों पे ही झगड़े हो जाते, कौन सी गंगा की दुहाई देते। बाबा कहते हैं जटाओं से पानी की बात नहीं होती है, और ना ही बाबा कहते हैं मैं इन शरीरों की बात करता हूँ। चमड़ी रगड़ने में तो सारे उस्ताद हो, भगवान की जरूरत है क्या। कोई सन बात ले रहा, कोई स्टीम बात ले रहा। बाबा कहते हैं बात लेने में तो सारे मास्टर। बाबा कहते हैं बच्चे ये है ज्ञान की गंगा। मैं हूं, बाबा कहता है पिता। बाबा कहता है मैं एक पतित तन में आकर, भक्ति है। बाबा कहता है ये नंबर वन भगत है इस पूरी सृष्टि में, नंबर वन भगत। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये उसूल है, ये कायदा है, ये ड्रामा है। बाबा कहता है कल कल मैं इसी तन में आता हूं। आकर के बाबा कहता है बच्चे मैं इसको टाइटल देता हूँ ब्रह्मा। पतितों को ही तो पावन बनाऊंगा ना, कोई नई आत्माएं थोड़ी उतरती है कोई स्वर्ग में। बाबा कहता है यहीं से पतितों को पावन बनाता हूँ, कहते तो हो पतित पावन आओ। आत्माएं बाबा कहते हैं बार बार रची नहीं जाती, अविनाशी है।
ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो आत्मा ही खत्म हो गई। दुनिया तो कहती है बहुत भक्ति करके गया है, बड़ी माला जपता था, तो इसको तो मोक्ष दे दिया होगा भगवान, मुक्ति मिल गई होगी इसको। बाबा कहते हैं, नहीं बच्चे, खेल से मुक्ति नहीं होती, ड्रामा से मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है, बाबा कहता है, दुखों से। मुक्ति होती है माया की इल्यूजन से। मुक्ति होती है, बाबा कहता है, इस घोर कलयुग से। कलयुग, बाबा कहता है, घर घर में बाबा कहता है, ये पसारा मार कर बैठा। इसी वजह से बाबा कहता है, ये संसार अभी पतित बन गया। तो जैसे जैसे बाबा कहता है, मैं आत्माओं को बाबा कहता है श्रवण। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे इस समय देखो, आपकी शक्तियां देखो, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बुद्धि से मनन चिंतन करने की शक्ति, सही गलत को परखने की शक्ति। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये ज्ञान को समझो, ये है पढ़ाई। पढ़ाई से बाबा कहता है, बच्चे है चढ़ाई। उतराई में तुमको कोई मेहनत थोड़ी लगती है। उतराई में बाबा कहता है, मेरी जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है। चढ़ाई में बाबा कहता है, ताकत लगती है। तभी बाबा कहता है, तुम भक्ति करते हो। जितना दुख बढ़ता है संसार में, उतना बाबा कहता है, देखो भक्त भक्ति करता है। वो सोचता है, जितना मैं भगवान को याद करूं, उसका नाम जपूं, तो भगवान प्रसन्न होगा। प्रसन्न होगा तो सर्वशक्तिवान है, दुख तो दूर कर ही देगा। बाबा कहता है, मैं सरकारी दफ्तर का बाबू नहीं हूं। भगवान क्या कहता है? वो कहता है, मैं सरकारी दफ्तर का बाबू नहीं हूं, जो चापलूसी करने से तुम्हारे बिगड़े काम बन जाए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं नॉलेजफुल हूं, और तुम्हारी भक्ति, बाबा कहता है, बच्चे तुम्हारी भक्ति का फल देता हूं। मेरे सर पे भार है ये। एक बाप कहता है ना बेटी के लिए कि बेटी तो सर पे भार है, तो जो बन सकता है इसके लिए करते हैं। योग्य वर योग्य घर ढूंढे और इसका कन्यादान कर। बाबा कहते हैं, बच्चे आप सब मेरे बच्चे हो, सब आत्माएं हैं। बाबा कहता है, चाहे आप स्त्री के तन में बैठे हो या पुरुष के तन में बैठे हो, तो बाबा कहते हैं, मेरे सर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके प्रति। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बाबा कहते हैं, बच्चे पिता के नाते पहले तो तुमको जन्म देना है मुझे। जन्म कैसे देना है? बाबा कहते हैं, बच्चे ये अलौकिक दुनिया है। यहाँ जन्म वो नहीं है कि पहले शादियां करो और बच्चे पैदा करो, वो नहीं बाबा कहता। ये निर्विकारी, बाबा कहता है, सृष्टि सजा रहा हूं अभी। तो इस समय बाबा कहता है, क्या करता हूँ? हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारा जो पतितपन है, हाँ, बाबा कहता है, आप जो देह अभिमानी बने हो, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इस धड़ को, इस गर्दन को, बाबा कहता है, उड़ा देता हूं। अभी भजन सुन रहे थे हम, देवी माँ, देवी माँ ने क्या किया? असुरों का वध कर दिया। तो इस समय क्या कर रही है? हाँ, परम पिता परमात्मा की सिखाई पढ़ाई हुई राजयोगी आत्माएं, ब्रह्मा कुमारियां, ब्रह्मा कुमार, है ना, बाबा के भी बच्चे हैं। तो इस समय क्या करती हैं वो? जो सामने आता है ना, माँ के आगे बलि चढ़ती है। शिव के मंदिर में बलि नहीं चढ़ती है। बलि कहाँ चढ़ती है? माँ के आगे चढ़ती है। तो इस समय ये पढ़ाई, हमारी चढ़ाई कैसे बनती है, हमारी कर्मों की पूंजी कैसे हम जमा करते हैं,
उसका आधार है निराकारी आत्मा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो। बाबा कहता है ये तुम्हारा सत्य नहीं है, ये तो गिरने ही वाला है जल्दी। मृत्यु बाबा कहता है तांडव कर रही है। हाँ, इस समय बाबा कहता है कलयुग का पसारा देखो। सब बाबा कहता है रोगी महारोगी, भोगी महाभोगी। तुमको क्या लगता कि तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? बढ़िया खाकर, बढ़िया सोकर, बढ़िया सैर सपाटे करके। बाबा कहते हैं मृत्यु तांडव कर रही है, ये विकार नाच रहे हैं सर पे, तो सोचते हैं खा ले पी ले, मरना तो है ही। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अविनाशी, आत्माओं को पढ़ाता हूं। तो जोत जगे, बाबा कहता है घर में आपकी रोशनी। तो रोशनी कैसे होगी? बाबा कहता है बाप तो पुरुषार्थ कराएगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के, बाबा कहता है मैं भी तुमको कुछ दे नहीं सकता, है ना। ये भक्त भी देखो, कोई कम मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कम कर रहे हैं। 12 महीने अन्न खाते हैं, ये 9 दिन छोड़ के बैठे हैं। ये कितना मंदिरों में, भजनों में, कीर्तनों में सब लगे ही पड़े। 9 दिन के लिए इन्होंने भी भूख प्यास को जीता है, टेम्परेरी सही, है ना। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करो, बाबा कहता है प्यार से। बलि कैसे ली जाती है? कोई किसी पे नौछावर होता ही क्यों है? बलि मतलब बाबा कहता है कोई वध की बात नहीं है, कोई हिंसा की बात नहीं है। हम सब ने गीता पढ़ी है, उसके अंदर दिखाते हैं कि जो कृष्ण है वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा है। क्या उपदेश दे रहा है? वो कहता है कि काम महाशत्रु है। वो ये नहीं कह रहा कि दुर्योधन महाशत्रु है। शत्रु कहाँ है? शत्रु भीतर है, बाहर नहीं है। शत्रु ये परिवार नहीं है, शत्रु ये बच्चे नहीं है, ये नौकरी धंधा नहीं है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, विकारों को जीतो। काम महाशत्रु है। दुर्योधन का नाम नहीं लिया, कर्ण का नाम नहीं लिया, दुशासन का नाम नहीं लिया। आत्मा अपने विकारों को देखे, साक्षी होकर देखे। बाबा कहते हैं इन विकारों में कोई जान पड़ी है? पड़ी है? अगर आत्मा इन एक्ट में ना आए, इन विकारों से अपनी आइडेंटिटी ना बनाए, तो बाबा कहते हैं इन विकारों में क्या जान पड़ी है? आप ही, बाबा कहता है, इसके अंदर अपनी जान फूंकते हो। तो नवरात्रि का ये पावन महोत्सव है। एक एक करके बाबा कहता है बच्चे अपनी शक्तियों को पहचानो। तो बाबा कहता है फिर 10वें दिन ये बाबा कहता है ये रावण ये खत्म हो जाएगा, रावण का वध हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसका वध होगा तो तुम घर वापस आना। फिर रावण का वध कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और कहते हैं राम वापस आए अपनी अयोध्या। बाबा कहते हैं बच्चे इसको जान लो, पहचान लो, आप घर पे ही हो, आत्मा कहीं गई थोड़ी। ये तो बाबा कहता है तुम पाठ खेले, पाठ में बाबा कहता है तुम खुद को ही भूल गए। आज कहा ना बाबा ने मुरली में, एकच भूल। कौन सी है? बाबा कहते हैं देखो महाभारत में, हाँ, गीता के अंदर बाबा कहता है आपने बाप का नाम गुम कर दिया, और वहां श्री कृष्ण उवाच करते है तो शिव भगवान उवाच, लेकिन वहां पर श्री कृष्ण भगवान उवाच करते। ये बाबा कहता है एकच भूल है, जिसके कारण बाबा कहता है आपकी उतरती कला होती है।
तो इस समय घरों में तो जोत सबने जगा ली, साफ सफाइयां शुरू हो चुकी हैं। लोग कह रहे हैं दिवाली की तैयारियां हैं, कोई व्हाइट वॉश करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बाजार सज गए। हमारा पीएम भी अनाउंस कर रहा है कि खूब शॉपिंग करो, जीएसटी माफ कर दी है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दिवाली लक्ष्मी का आदान प्रदान करती है दुनिया, उपहारों के नाम पर, बोनस के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर। बाबा कहते हैं बच्चे ये महाधन मैं लेकर बैठा हूं यहां, लुटा सको बाबा कहता है लुटाते जाओ। जिनको कदर होगी ना, बाबा कहता है जो आत्माएं बाप को पहचानेंगी, ज्ञान धन की बाबा कहता है चमक को अपने जीवन में धारण करेंगी। इस चमक से बाबा कहता है बच्चे आप श्रेष्ठ बनते हो। देवी देवताओं के चरणों में ऐसे थोड़ी गिर रही है दुनिया, ऐसे थोड़ी इनके दर्शनों के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। अरे इनको दर्शनीय बनाया किसने? ये माँ के मंदिर में तो जा रहे हैं, एक कुंवारी कन्या को माँ कह देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय देख लो, हर घर में बाबा कहता है एक ब्रह्मा कुमारी हो तो घर स्वर्ग बनेगा। जागती ज्योत हो, उस ज्योत का पहरा हो। कहते ना जहां ज्योत जगती है वहां पर दुख नहीं आ सकता, कलह कलेश नहीं हो सकती, कोई अनहोनी नहीं घट सकती। तो ये बात किसकी है? ये सारी बात है वो ज्योत माना, वो नॉलेजफुल आत्मा की, जो बाबा कहता है संगम पर अभी आप हो। जहां बाबा कहता है आप खड़े हो चैतन्य बच्चे भगवान के, बाबा कहते हैं बच्चे वहां दुख अशांति प्रवेश ही नहीं कर सकती, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो, आपको बीती को बिंदी लगाना आता है। वहां बाबा कहता है कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बाबा कहता है जान चुके हो कि ड्रामा ड्रामा बाबा कहता है बच्चे ये श्रेष्ठ है, बनी बनाई बन रही है। कल्प कल्प बाबा कहता है ये सृष्टि का चक्र ऐसे ही घूमता है, अनहोनी की कोई बात ही नहीं है। हाँ बाबा कहता है ड्रामा की अटल भावी है, ये तुम जान चुके हो, तो अनहोनी किस बात की? बाबा कहता है आप ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा ही अच्छा है। किनके लिए? ब्राह्मण माना जो नॉलेजफुल बन गए, उनके लिए बाबा कहता है सब अच्छा ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है उनको उनके सारे क्यों क्या कैसे कब, बाबा कहता है मैंने सब आंसर कर दिया। तुम्हारे सब प्रश्नों को बाबा कहता है मैंने गिरा दिया, सारे संदेह मिटा दिए, सारे अंधकार मिटा दिए। ज्योत जगी या नहीं जगी? या अभी भी बाबा कहता है मेरे सामने कोई इच्छा का अंधकार खड़ा करके बैठ जाते हो कि बाबा ये तो हो नहीं रहा, ये कर दो ना प्लीज। तू ही तो है, माता पिता बंधु शिक्षक सखा सब कुछ तू ही तो है, तो तू कर देना, सुन लेना बाबा। ऐसे बाबा कहता है नहीं, ये शक्ति तो भरपूर है। दुर्गा के मंदिर में लोग जा रहे हैं, कालका माँ के मंदिर में लोग जा रहे हैं, ये माँ तो भरपूर है। एक की याद में बैठी है, एक से ही ले रही है, एक की याद में लवलीन है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्माओं के प्रति ये जग समर्पण करता है, क्योंकि इस समय बाबा कहते हैं संसार की बुद्धि एक से नहीं जुड़ी है, दर दर भटक रही है दुनिया, सिर्फ किस लिए? सुख पाने के लिए दर दर भटकते हैं बाबा कहता है। लेकिन एक बाप को जब तक नहीं जानोगे, अभी गणपति जी बिठाए थे, गणपति को भी कहा हमने कि विघ्नों को दूर कर दो, फिर पितरों की भी हमने खूब सेवा,
पितरों से भी हमने आशीर्वाद मांगा, पितरों की भी थालियां निकाल दी, अब माँ आ गई। बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तू खुद विघ्न विनाशक नहीं बनता, जब तक बाबा कहता है तू स्वयं पूर्वज अनुभवी नॉलेजफुल आत्मा ना बने, जब तक बाबा कहता है तू स्वयं जागृत ज्योत ना बने, तब तक बाबा कहता है तेरे जीवन में दिवाली नहीं आने वाली। दिवाली नहीं आने वाली। कमा कमा के थक गई, टूट गई कमर सबकी, कहाँ आई लक्ष्मी। बाबा कहते हैं बच्चे, सबसे पहले तो धन की लक्ष्मी की मैं बात नहीं करता। बाबा कहता है धन को भी लक्ष्मी कहा, बाबा कहता है आपने। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वास्तव में धन से सुख मिलता है, लेकिन कौन से धन से मिलता है? हम्म? बाबा ने कहा जो धन मैं दे रहा हूं। ये बाबा कहता है शुभ कर्मों की खेतरी है अभी, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। बाप को याद करो माना बाप जैसे बनो। दूसरों को भी बाबा कहता है आत्मा देखो, हर आत्मा बाबा कहता है ड्रामा के पट्टे पे एक्यूरेट पार्ट खेल रही है। ये बाबा हमको इसलिए समझाता है ताकि हमारी बुद्धि व्यर्थ चिंतन में ना जाए। सी नो इविल, हियर नो इविल, थिंक नो इविल, स्पीक नो इविल। तो बाबा क्या दिखाता है? बाबा कहता है सब आत्माएं, सब बाबा कहता है मेरे ही बच्चे हैं। अब बाबा कहता है बताओ किससे खुंदक निकालनी है तुमको, किससे बदला लेना है, किसको छोटा दिखाना है, किस पर क्रोध करना है। बाबा कहता है ये करते करते, हाँ बाबा कहता है अपनी जो खेतरी है ना तुम्हारी कर्मों की, बाबा कहते हैं बच्चे ये बिगाड़ खाता करोगे। श्रेष्ठ कर्म तो कोई नहीं किया, बाबा कहता है तुमने माला जपते जपते भी, व्रत करते करते भी सुख मांग रहे हो। जब तक बाबा कहता है आत्मा सुख स्वरूप ना बने, तब तक बाबा कहता है संसार में कोई सुख पड़ा नहीं हुआ। सब बाबा कहता है ये संसार जैसे बहती नदी है, यहां से रेत से तेल नहीं निकलते। कितना जीवन तो निकल गया यही सब करते करते। मरते समय आदमी दुखी भी है, निराश भी है, खाली भी है। क्या कमाया पूरा जीवन? कौन सी अचीवमेंट अचीव करी हमने 70-80 सालों में? बाबा कहता है बच्चे ये कलयुग का आखिरी चरण है। जिस समय बाबा कहता है रात्रि घनघोर होती है, उसके बाद ही बाबा कहता है सूर्य की लालिमा आती है। दुनिया नहीं मानती, वो कहते हैं इस समय कलयुग में भगवान आ जाएगा, हम तो नहीं मानते। बाबा की उंगलियां भी मिसाल है। देखो लाइट गई थी ना, तो प्रतिमा गुल हो गई, सिर्फ आवाज थी। आवाज तो मिल रही थी ना सबको। बाबा कहता है बच्चे आवाज मेरी है, प्रतिमा बाबा कहता है गुल हो जाए। ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ा, दादी ने भी शरीर छोड़ा। बाबा कहता है लेकिन ये मुरली मेरी आवाज है। आप बाबा कहता है देह में नहीं फंस जा। मुरली वो पावर है जिससे बाबा कहता है आपके जीवन में सुख शांति का सवेरा आएगा। आना शुरू हो गया या सोच रहे हो कि इस जन्म के बाद आएगा? आना शुरू हो चुका। सूरज निकलने से पहले उसकी लालिमा दिखाई दे। बाबा कहता है ये संगम है, रात अभी बीती नहीं, सुबह अभी चढ़ी नहीं, बीच में बैठा हूं।
ये माया ऐसे हाथ आती नहीं, ऐसे आती नहीं। बाबा कहता है मुझे भी भेष धरने पड़ते, जैसा रोग होगा वैसा निदान करना पड़ेगा। माया भी तो बाबा कहता है छल करती है, छल करती है। बाबा कहता है तुम देखो खुद को शरीर जानते हो, तो माया कितना छल करती है। जो दिखाई देता है बस उसी को पकड़ लेती है। कोई माँ को पकड़ता है, कोई बाप को, कोई भाई को, कोई बहन को, कोई पति को, कोई बच्चों को। छल करती है माया बाबा। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है बस। तो बाबा कहता है जो असली है 24 कैरेट, बाबा कहते हैं बच्चे वो तो जैसे माया चट कर गई। बाबा कहता है तुम्हारी चमक को, तुम्हारी प्योरिटी को। कोई बात नहीं, बाबा कहता है मैं किस लिए बैठा हूँ। ज्वाला, ज्वाला रूप की बाबा रोज बात करता है आजकल। हाँ, बाबा ने आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया। बाबा कहते हैं जैसे कोई आग लगा के बैठता है ना, तो आग जब धीमी पड़ती है तो क्या करते हैं, उसको पंखा कर। कोई सोचे कि ये तो आग बुझा रहा है पंखा करके, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे यादव, इस दुनिया का विनाश, बाबा कहते हैं बच्चे ये रुका पड़ा है आप पांडवों की वजह से। आप, बाबा कहता है जब संगठन में, उस बाबा कहता है अपनी दिव्यता को, अपनी सत्यता को अनुभव करो। बाबा कहता है ये शीतलता क्या करती है, विनाश की ज्वाला को और भड़काएगी। लेकिन तुम खुद ही अशांत हो अभी तक। तुम खुद ही, बाबा कहता है मंदिरों की लाइनों में लगकर अभी मांग रहे हो कि वर दे दाती वर दे। अरे बिना नारियल चढ़ाए ये नहीं मानने वाली। बाबा कहता है संगम पे ये नारियल चढ़वाओ। वासनाओं की, बाबा कहता है पहले जटाएं निकालो। अनंत वासनाएं, बाबा कहता है चिपकी पड़ी आत्मा। तो बाबा कहते हैं बच्चे इन जटाओं को छिलो कर। ये बाबा कहता है आपकी नहीं है, ये आपकी नहीं। बाबा कहता है मन की है, ये बनी बनाई। आओ मैं आपको आपका सत्य स्वरूप दिखाऊं। तो बाबा कहता है जब ये मन की इच्छाएं हटती हैं, तो बाबा कहता है फिर बाबा कहता है वो अभिमान खड़ा हुआ है अभी, जो बहुत कड़क है। इतना पढ़ा लिखा, इतने पैसे वाला, इतना नामी ग्रामी, मैं बूढ़ा, मैं बीमार। बाबा कहते हैं मुझे ये अहंकार बड़ा कड़ा है। जी भी यही रहा है 60-70 साल, अंत में मर भी यही रहा। अकड़ टूटती है लास्ट में आदमी की मरते समय। जो कह रहा था पैसे वाला हूँ, नामी ग्रामी हूँ, सारी अकड़ टूटती है उसकी मृत्यु के समय। इसलिए दुख भोगता है इंसान। तो बाबा कहता है फिर नॉलेज मिल रही है ना तेरे को, माँ के दरबार में जाके नारियल तोड़ के आ। बाबा कहता है आजा, पहला नवरात्रा मना रहे हो ना आज। अगर सच्चा सुख तुमको जीवन में चाहिए, तो बाबा कहता है ये देह का जो अभिमान है, देह का जो अहंकार है, बाबा कहता है इसको तोड़ो। प्रेम में टूटते हैं ये। माँ के मंदिर में भेंट चढ़ती है, बड़ी श्रद्धा से चढ़ती है, बड़े भाव से चढ़ती है, डिप्रेशन में नहीं चढ़ती है। ये आदमी दुखी हुआ पड़ा है, भगवान बस अब तो ले ले मुझे, नहीं जीना मुझे। ऐसे भेंट नहीं स्वीकार करती माँ। नॉलेजफुल बनकर कि मैं कौन हूँ, किसके आगे न्यौछावर हो रहा हूँ, बाबा कहता है ये भेंट अपने आप चढ़ जाती है प्यार प्यार। हाँ, बाबा कहता है देखो दुनिया में एक पति व्रता जो स्त्री होती है ना, वो तो बाबा कहता है पति की चिता पे चढ़ जाती है, क्योंकि वो पति को परमेश्वर कह रही। आजकल तो नहीं चढ़ रहा कोई भी, लेकिन अगर पुरानी बात करें
तो बाबा कहते देखो वो जो पत्नी पति की चिता पे भी चढ़ जाती है, हंसते हंसते चढ़ जाती है बेचारी, वो सोचती है कि मेरा ये धर्म, 7 फेरे लिए। बाबा कहता है मैं तो तुमको इतनी तकलीफ नहीं दे रहा। बाबा कह रहा है मैं तुमको ज्ञान चिता पे चढ़ाता हूँ। बाप क्या है? वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहता है बच्चे जब आप इस ज्ञान चिता पे चढ़ते हो, तो बाबा कहता है वो आडंबर, वो मिथ, वो बाबा कहता है फेक आइडेंटिटी, वो सब बाबा कहता है कचरा अपने आप गिर जाए। और यहाँ बाबा कहता है फिर वो कोमल, वो पवित्र, वो आत्मा बाबा कहता है फिर प्रकट होती है। बाबा कहता है उसके अंदर क्या है? अमृत भरा हुआ है। यात्रा बाबा कहता है ऐसी ही है संगम पर तुम्हारी, तुम्हारा पुरुषार्थ यही है, आत्मसमर्पण यही है, आत्मनिर्भरता भी यही है, आत्मिक सुख और शांति भी यही है। अब ये 50-60 रुपए के नारियल की तो बात नहीं। बाबा कहता है ये खोपड़ी दे दो मुझे, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुझे दे दो। इसी मन की स्क्रिप्ट में बाबा कहता है बच्चे वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी मन की स्क्रिप्ट के अंदर बाबा कहता है ये देहधारियों की दुनिया, ये सब आ जाएगा। और बाबा कहता है ये मन तो तेरे को चिंता, दुख, तनाव के सिवा और दे क्या रहा है? बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हो, योजनाएं बनाते हो, सपने देखते हो, मन भगाता जा रहा है कि सुख आगे मिलेगा, शांति आगे मिलेगी, भगवान से भक्ति का फल आगे मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा। मरते दम तक लोग भक्ति कर रहे हैं। कई लोग मिलते हैं उनको कहते हैं अब हमने व्रत तो छोड़ दिए करने, अब दवाइयां खानी है, तो व्रत में कैसे चले? भगवान कितना सिंपल सा व्रत दे रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है व्रत किसको करना है? साक्षी का व्रत है। शरीर से बाबा कहता है बच्चे 2 रोटी खानी है, खा के खत्म करो। शरीर ही नहीं होगा तो बाबा कहता है तुम पुरुषार्थ क्या करो? और मजे की बात है, जो व्रत रखता है ना, वो डाइटिंग कर रहा है, ज्यादा खा रहा है। कल परसों हम एक जगह खड़े थे, हमने वहां देखा, अरे क्या डेकोरेशन कर रखी थी बंदे ने। सारा व्रत का व्रत की वैरायटी सारी, ये खाओ वो खाओ, मल्टीपल, उसके पास चिप्स थे, पता नहीं कितनी वैरायटी चिप्स, कितनी वैरायटी लड्डुओं की, कितनी वैरायटी ये, कितनी वो, कितनी वो। तो भैया 2 रोटी खाते तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, और ये खा के क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे, शुगर बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे बाप बैठ आत्माओं से बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी अभी बाबा कहता है जो व्रत तुमको कह रहा हूँ, बाबा कहता है ये लेने में फायदा है। तो व्रत कौन सा है? बाबा कहता है अपने को आत्मा, ये बाबा कहता है ज्योत जगती रहे, अखंड ज्योत, बाबा कहता है अब ये जगे। तो बाबा कहता है फिर कलेश नहीं होंगे, बातें आएंगी, बाबा कहता है चली जाएंगी फेरी मार के, यार यहाँ तो बैठा है चौकीदार, आग जल रही हो तो शेर भी नहीं अटैक करता। बाबा कहता है ये माया नहीं आएगी तेरे पास तुझे रुलाने, तुझे दुखी करने, एक बार जला के देख तो सही, बिन बाती बिन तेल। बाबा कहता है ये ज्योत आप जग। बाबा कहता है इस ज्योत के जगने से क्या होगा? माँ की जो अष्ट भुजाएं दिखाई हैं, बाबा कहते हैं बच्चे भुजाएं माना
किसी के 8 हाथ तो बाबा कहता है होते नहीं, होते किसी के 8 हाथ। ये तो ह्यूमन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो गई बात। हो गई कि नहीं? किसी के 4 कान हो, 12-13 उंगलियां हो, हम उसको कहते हैं कि ये फिजिकली डिसेबल। माता रानी को कहेंगे फिजिकली डिसेबल। बाबा ने मुरली में कहा अगर 8 हाथ हैं तो 8 पैर भी होने चाहिए। तो हाथ मानो, हाथों से क्या होता है? बाबा कहते हैं शुभ कर्म किए जाते हैं हाथ से। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे, जब ये आत्मा रूपी ज्योत, बाबा कहता है नॉलेजफुल बनती है, तो बाबा कहता है अंधकार, बॉडी कॉन्शियसनेस, बाबा कहता है वो देहभान की दुनिया, वो कलयुग के विकार, बाबा कहता है वो सब दूर होने लगता है। धीरे धीरे सूरज धीरे धीरे चढ़ता है, धीरे धीरे उगता है सूरज। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर आत्मा संगम पर जो पाठ खेलती है, बाबा कहता है अष्ट शक्तियां हर कर्म में छलकती हैं उसके। तो माँ के हाथ में श्रृंगार दिखा है ना। लोग माँ को जाकर मंदिरों में श्रृंगार चढ़ाए, हमने बहुत चढ़ाया। पर्सनली नहीं, हमारा मंदिरों में जाने का कोई रुचि भी नहीं, लेकिन किसी ने सजेस्ट करा तो घर के कह रहे नहीं श्रृंगार चढ़ाना है, चढ़ाना है, चढ़ा भाई। हर नवरात्रे मैसेज आता है, फोन आता है, जाओ श्रृंगार चढ़ा के आना जरूर। मुझे वो श्रृंगार पसंद भी नहीं है, मजे की बात। हाँ, माँ का श्रृंगार पता कैसे मिलता है बाजार में? 10 रुपए की थैली आती है, माँ का श्रृंगार ले जा रहे हैं। क्या क्या है उसमें आप देखना, उसको झुग्गी झोपड़ी वाली भी नहीं यूज करे, ऐसे उसके अंदर आइटम है इतने थर्ड क्लास। माँ का श्रृंगार। अच्छा, कई क्या कहते हैं नहीं वो सब मत लेना, आप अच्छा वाला श्रृंगार लेके जाए, ब्रांडेड लेके जाए, जैसे खुद को यूज करना। समझे इसका मतलब? हमें इसका गहरा मतलब समझ में आता। श्रृंगार अक्सर लड़कियां आफ्टर मैरिज करती है ना। कम से कम वो मांग में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वूड़ी ये तो सब करती है, उसी से ही पहचान होती है कि ये मैरिड है। तो श्रृंगार क्या दिखाता है? आपका श्रृंगार आपके हस्बैंड की इनकम को दिखाता है। आपका श्रृंगार, आपकी ज्वेलरी उसकी पॉकेट दिखाती है दुनिया को कि यार बढ़िया कमाता है इसका। हल्की चीज पे हाथ नहीं रखती अगली, ऊंची से ऊंची दुकान पर जाती है, रेट नहीं पूछती, बस पैक करा के ले आती है। बाबा कहता है बच्चे, मैं आत्माओं के श्रृंगार की बात करता हूँ। ये बाबा कहता है किसी मार्केट में, कहीं होलसेल में, किसी बाबा कहता है रिटेलर पे आपको नहीं मिले, कहीं नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं जब आत्मा इन श्रृंगार को करती है ना हाँ, तो मंदिरों में लाइनें लग जाती हैं, भूखे प्यासे लोग पहुंचते हैं दर्शन करने, नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर, मांगते हैं माँ इतनी सजी धजी बैठी है, कुछ हमको भी दे। सचमुच क्या माँ का आज जिक्र निकला। माँ ने सब दिया। एक माँ बच्चे से कुछ छिपाती नहीं, हम जीते जागते यहाँ बैठे। बहुत गए उसके मंदिरों में, बहुत गए, पहले बिल्कुल नहीं गए, बाद में बहुत गए, बहुत गए, बहुत। और अभी ज्ञान में आए भी नहीं थे हम, वहां से हमें बहुत मिला, प्रैक्टिकली बहुत मिला। दुनिया की चीजों की बात नहीं करती मैं कि पैसा कितना मिला या
परिवार क्या, वो सब नहीं, अंदर बहुत कुछ, अंदर बहुत दिया उसने, बहुत भरा उसने। राज यहाँ बैठे हैं तो उसी की ब्लेसिंग्स। बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे, लोग मंदिरों में माँ का श्रृंगार चढ़ा और सोचते हैं माँ मुझे पति अच्छा मिले या जो मिला इसकी लंबी उम्र, कि तू राजी रहे, तू सजी धजी रहे। सजी धजी माँ, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरा कर्म, ये है सजना सवर। बाबा कहते हैं बच्चे ये श्रृंगार एक तुम्हारा बाप देता है बस, और कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, बाबा है ही नहीं। लड़की श्रृंगार करती है, बाप कितना भी पैसे वाला हो, लेकिन लड़की का जो जोड़ा आता है ना मंडप में पहनने के लिए, वो आता वहीं से, जो हल्दी लगाती है, मेहंदी लगाती है, वो वहीं से आता। इतना दहेज दे रहा है करोड़ों का, 400-500 खर्च इस पे भी कर देता, लेकिन ये सगन है। कहते हैं ये सगन की चीज है, ये लड़की के लिए। कहाँ से आया सगन, वहां से आया। देख लेना संगम पर हमारा सगन कहाँ से आ रहा है। दुनिया तो ऐਵੇਂ ही कहती है तूने शादी क्यों नहीं करी, कर करके तो बैठे हैं, कितने जन्म तो करी है, क्या मिल गया। बाबा कहता है एक बार करके देखो मेरे से ब्याह, तुझे बाबा कहता है मंदिर में पूजने लायक ना बना दूं तो मेरा नाम निकाल। यहाँ देख लो लड़कियां आती हैं, लोग पहले दिन मुंह दिखाई देते हैं, दे आते हैं, फिर कहते हैं अब हमारे घर में आई हुई है, तू भी आके दे दे मुंह दिखाई, हिसाब किताब बराबर कर। 2 वक्त की रोटी भी मांगते हैं, वो भी नहीं मिलती ऐसे श्रृंगारों से। कोई सेवा कर भी रहा है ना, तो बॉडी कॉन्शियस हो, मन में वो कहते कहते मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया कि सास ससुर की सेवा मत करियो, हमारे तो माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। जय जयकार किसकी है, हमारे माँ बाप। यहाँ अगर कुछ हो गया, कोई ऊंच नीच बात ससुराल पक्ष वालों ने कर करा दी, तो अब 2 रोटियां थपने का मन नहीं करेगा। प्रॉपर्टी थोड़ी ऊपर नीचे बांट दी, अब रोटियां नहीं थपी जाएंगी। कहाँ गए माँ बाप के श्रृंगार, संस्कार। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जगदम्बा जो बैठी है शेर पर सवार होकर, बाबा कहते हैं बच्चे इसने मैं को खाया है। आज सुबह हम क्लास सुन रहे थे, रात वाली क्लास चल रही थी, तो वो आके हमको कहने कहते तू कितना बोलती है, तू कितना बोलती है, तू कम बोला कर थोड़ा, यही क्लास सुनते। तो हमने उनको कहा मैं कहाँ बोल रही, मैं कोई तो मारा उस, मैं नहीं बोल रही। आप सुन के देखो, आपको पता चलेगा कि कौन बोल रहा है। तो भगवान के घर से श्रृंगार आया है, उसकी पार्वतियों का। आप सबके नाम पर सगन की हल्दी मेहंदी श्रृंगार आया हुआ। अपनी दृष्टि, अपनी सोच, अपनी भावनाएं, बाबा कहते हैं बच्चे इनको पलट दो। हाँ, बाबा कहते हैं सबके प्रति दुआओं का हाथ उठे तो। माँ ऐसी तो बैठी है मंदिर, वहां ना कोई सास ससुर है ना कोई माँ बाप है, सब कौन है, सब आत्माएं हैं। आ जाओ, बाबा कहता है। ये अहंकार के शेर, बाबा कहता है बच्चे इनके ऊपर चढ़ जाओ, इनमें कोई शक्ति नहीं है। सारी शक्ति बाबा कहता है आपने ठूसी है इसके अंदर, ये मैं मेरा करते करते। तो इस समय
बाबा कहता है हर कर्म अपनी अष्ट शक्तियों को यूज करते जाओ। सबसे पहली जो शक्ति है वो क्या है? जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारी समझ धीरे धीरे मैच्योर होती है, तो मैच्योरिटी क्या कहती है? विथड्रॉ, पावर टू विथड्रॉ। एक हाथ को फ्री करना है पहले। शक्ति जो एक्यूपाई हो रही है बातों को पकड़ने में, मन की इच्छाएं पकड़ने में, पुरानी स्मृतियों को पकड़ने में, हाँ, क्या करना? बाबा कहता है इसको छोड़ दो, अपनी शक्ति को सेव करो, व्यर्थ नहीं गवाओ बाबा। तो एक हाथ फ्री होगा, बाबा कहता है अब ये दुआओं का हाथ उठेगा दूसरों पे। बाबा कहता है तुझको मैं दे रहा हूं, तू दुनिया से नहीं मांगना। माँ किसी के आगे ऐसे नहीं बैठी हुई है कि आजा तू दे दे मुझे श्रृंगार। ये जो चुन्नियां ओढ़ के बैठी है ना, लड़की भी चुन्नी ओढ़ती है। कई बार हम कहते हैं बस हम तो चुन्नी उड़ा के ले आएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये चुन्नी चुनरी किस चीज की है? बाबा कहते हैं ये जो चुन्नी माँ ने उड़ी, बाबा कहते हैं बच्चे ये बाबा कहता है ये बाप की श्रीमत ओढ़ रखी है, इस सर माथे लगाई है माँ की चुन्नी जो बाजारों में बिक रही, हजारों की बिक रही है, लाखों की बिक रही है माँ की चुन्नी। चुन्नी के पीछे लोग जान लेने को तैयार है। अभी कुछ दिन पहले हुआ, चुन्नी के पीछे जान चली गई किसी। बाबा कहता है मैं भी गुप्त हूँ, तू आत्मा भी गुप्त है, ये श्रृंगार भी गुप्त है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जब तुम सज जाओगे तो बाबा कहता है ढिंडोरा पिट जाएगा। हमें इन चीजों का इतना आइडिया नहीं था। आज से कुछ समय पुरानी बात है, एक बहन रहती है यहीं आसपास में, तो उनके गांव से कोई रिश्तेदार आई। तो पहले वो यहाँ बैठते थे मुरली क्लास। तो वो रात के समय हम रसोई में सेवा चल रही थी, वो कर रहे थे, तो वो उसको साथ ले आई। तो हमने उनको पूछा, मैंने कहा आप इस समय ये कौन है आपके साथ? पता है उन्होंने क्या कहा? देखना बाबा की प्रत्यक्षता। तो कहने लगी, कहती ये गांव से आई तो मुझे कहने लगी मुझको उनको दिखा जो मुरली सुनाती। मेरे लिए बड़ी ऑर्डिनरी सी बात थी कि हो सकता है मिलने आ गई हो। वो चली गई, देख कर चली गई। थोड़ी देर बाद यहाँ ऐसा आया कि ये मुझको देखने आई थी, मेरे में ऐसा क्या था? ये बाबा कह रहे नहीं, ये तेरे को क्या क्या देखे आके? ये तो बाबा कहते हैं जो मेरे जो गुण शक्तियां तुझको दे रहा हूँ ना, उसका दर्शन करने आई थी वो। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, मैंने कहा बाबा कितनी पावर है तेरे में। हमें कोई ना देखने आया ऐसे कि जरा मिला के ले आए। हम में ऐसी क्या बात है? हमसे तो लोग कोसों दूर भागते हैं कि इससे दूरी रखियो हमें। ये ऐसे बकी उधेड़ती है 2-2 मिनट बाद। तो बाबा ने क्या किया, एक पहली शक्ति जो हमें दी, बाबा कहते हैं पावर टू विट। बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करो, ये दो आंखें बाबा कहता है अभी इसको बंद करो। ये आंख बाबा कहता है अब खोलो। तब बाबा कहता है ये दुनिया तुमको वैसे दिखेगी जैसे ये है, जैसी मैं देखता हूँ। नहीं तो बाबा कहता है फिर यहाँ ड्युअलिटी दिखेगी, फिर फंस जाओगे। फिर बाबा कहता है गिरोगे, फिर संभलोगे, फिर कभी बॉडी कॉन्शियस, कभी सोल कॉन्शियस। बाबा कहता है ये खेल चलता जाए। इसको भी बाबा कहता है तू साक्षी होके देख, है ना? तो माँ के हाथ में क्या है? एक ज्ञान की तलवार। बाबा कहता है व्यर्थ आएगा
तलवार चलानी आती तुझे? ये है तेरा श्रृंगार। माँ ने तलवारें चला के किसी का वध नहीं किया। बाबा कहते हैं बच्चे ये आसुरी संस्कार ही तो है। जो बाबा कहता है ये दानव ये राक्षस भीतर ही तो है। इनका बाबा कहता आप वध करो। और मजे की बात है सारा जो गेम है ना है ये संकल्प और विकल्प और कुछ भी। मन किसी चीज से बना हुआ है, मन के अंदर कुछ है। मन की दुनिया बहुत बड़ी, लेकिन मन का अगर पोस्टमार्टम करें तो करते हैं ना पोस्टमार्टम। रात को सपना देखते हैं, बिल्कुल रियल लग रहा है सपना। सुबह उठे, उठते ही पोस्टमार्टम हो गया, कुछ भी रियल नहीं था सपने। सपने में मन के अंदर इतनी ताकत है। सपने में अगर मैं किसी को देख रही हूँ ना, आवाज उसी की होगी। मैं ये कई बार सोच बैठी, मैं बाबा मैं तो सपने में जो बोल रही हूँ जो समझ रही हूँ वो बोल ही रही हूँ, लेकिन उसका डायलॉग कौन बोल रहा है? उसकी आवाज कहाँ से आ रही है? सेम वही आवाज, सेम। इवन मरे हुए की भी। हमने इसको प्रैक्टिकल कई बार देखा। जिंदा आदमी तो दूर, एक मरा हुआ आदमी भी उसकी आवाज सुनाई दे रही है। मन के अंदर देखो कितनी पावर है। नवरात्रे का आज पहला दिन है। एक चीज आज फिर याद आ रही। मदर के साथ हम हर नवरात्रे पहले नवरात्रे कालका मंदिर जाते हैं। पहला नवरात्र बस। जब वो चले गए नवंबर में, अप्रैल में फिर से नवरात्रे आए। पहला नवरात्र। नवरात्रे तो करते, रात को सो गए। हर बार माँ साथ जाती है, इस बार माँ तो है नहीं साथ। तो सपना आ रहा है माँ का। माँ सपने में आके कहती है कि अकेले मत जाना, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, वही 4 आसपास का। तो वो जो माँ जो शरीर छोड़ चुकी 4-6 महीने पहले, वो आकर के मुझको क्या कहती, वो कहती अकेले मत जाना, वो तेरी फ्रेंड है ना वो, उसको बोलना वो तुझे पनीर वाले की शॉप के बाहर मिल जाएगी, उसके साथ चले जा। ये सपना था, बात भूल गई। नवरात्रे से एक दिन पहले मुझे उसी का फोन आ रहा, जबकि वो सिख है, वो मंदिर ज्यादा जाती आती नहीं है। उसका मुझको फोन आया, बोली कि नवरात्रे पे कल जाना है मंदिर। हाँ दीदी जाना है। तो कहने लगी कि मेरे को भी साथ लेके चलना। मैं सुबह आपको इतने बजे पनीर वाले की शॉप के बाहर मिलूं। हमें तब भी वो चीज मैच नहीं कर रही थी कि वो सपना था या ये। जब मैं वहां पहुंच गई सुबह पनीर वाले की शॉप के बाहर, तब यहाँ पर तनक 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 हो रही है कि सपने में मम्मी भी कह रही थी कि इसको बुला के पनीर वाले की शॉप पर आ जाएगी, वहां से चल पड़ना। और ये वही शख्स है, ये वही खड़ा है, मैं वही उसका वेट कर रही हूँ। ये क्या कहानी है सर? मन के पोस्टमार्टम है ये। मन, आवाज भी। अब उनको क्या बोलना है, उसको क्या पता कि जाना है, किसने जाना है, किसका फोन आएगा। और पनीर वाला ही क्यों, वहां तो और भी कितनी शॉप्स हैं आसपास। इसलिए हमने कहा है, इसलिए बाबा कहता है जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओ। तो मुझको ये रियलाइज होता था, लोग कहते हैं ना कि वो मरा कहाँ, वो तो हर पल मेरे साथ। तो मुझको रियलाइज होता था कि ये गया कहाँ, ये तो हर पल लग रहा है मेरे साथ, मेरी चौकीदारी में है ये। पेन तो हुआ, 4 साल हमने कूड़ी रोटी खाई है माँ के बगैर, लेकिन आज ज्ञान का हलवा भी उतना ही मीठा लगा। तो उनका वहां से जाना, उस पार्ट को छोड़ना,
ये कल्याणकारी आज दिखाई देता, तब नहीं दिखाई देता। तब तो ये लगता था कि भगवान कहीं मिले तो इसका मर्डर मेरे ही हाथों से हो, लगा दे कोई भी सूली, फेंक दे किसी भी नर्क के अंदर, हमें कोई परवाह नहीं, भाड़ में जाए। ये इतना अहंकार। तो बाबा ने देखो आकर के सारे दर्द मिटा दिए, सारे दुख खत्म कर दिए। कैसे हुए? बाबा कहते हैं ये ज्ञान के हलवे से है ये ताकत। बाकी तुम अगर मंदिरों में जाके 8 घंटे भजन भी गाओ, ढोलकियां बजा बजा के, हमने किया है, हमने किया है। बाबा कहता है ना मुरली में, भक्त भोले हैं बेचारे, नाच भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, भेंटों में रो भी पड़ते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, भक्ति का फल है ये सच्चा ज्ञान। जिसने, बाबा कहता है जितनी की है, उतना बाबा कहता है वो लगन से, शिद्दत से यहाँ बाप के पास बैठेगी आप। अरे जिस पार्वती को शिव ही पसंद नहीं आ रहा, शिव माना ज्ञान, बाबा कहता है फिर वो दुनिया को क्या देगी? फिर तो वो वही श्रृंगार ढूंढेगी जो बाजार में बिक रहा। बहुएं ले आते हैं ना घर में, हम श्रृंगार यही ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसी हल्दी, ऐसा निखार हो उस आत्मा के अंदर, जो उस पर कभी भी किसी उल्टी सीधी बात का कोई प्रभाव ना पड़ जाए। ऐसी मेहंदियां, ऐसे उपटन लगाते हैं रगड़ रगड़, आने से पहले ही कलेश हो जाता। मेहंदियां सासें खुद बना बना के खिला रही हैं आज तो। आ गया ना सतयुग। उनके लिए उनके लिए यही सतयुग है कि मम्मी जी मैं जा रही हूँ, मेरा ऑफिस है, मुझे लेट हो रहा है, आप कर। और मम्मी जी को मेड भी तो दे रखी है, मम्मी घर संभाले। अच्छी बात है, जितना कोऑपरेट कर सकूं। बाबा तो दे ही रहा है ना, पावर, पावर टू विड्रॉ। बाबा कहता है तेरे को जो भी पार्ट मिला है इस समय, बाबा कहता है मेरी सेवा जान के कर, रोना नहीं अभी। अभी बाबा कहता है रोना नहीं, ज्ञान बाबा कहता है तुम्हारे सारे आंसू पोंछ देगा। दुनिया को सुनाते हो मेरे घर में ये हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, किसके घर में नहीं हो रहा वो बता देना। तो भगवान की ये नूरानी रूहानी नॉलेज है, जितना बटोर सको बटोरते जाओ। जितना सुख शांति चाहिए, बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख चाहिए, बाबा कहता है बाप से लेते जाना, दुनिया वालों से नहीं मांगना। ये मंदिर में बैठी देवी, ये किसी की आस रख कर नहीं बैठी, चाहे कोई करोड़पति भी आया है, ये उसके साथ में भी अचल अडोल खड़ी हुई। ये अपने शिव को नहीं भूलती है कभी। किसी भिखारी, किसी चोर को देखकर, किसी कोड़ी को देखकर इसके मन के अंदर ज्वार भाटे नहीं आते, क्योंकि एक बुद्धि की जो लगन है वो एक शिव साजन के साथ। बाबा कहते हैं ये सच्चा श्रृंगार है। हर बाबा कहता है आत्मा अगर ये श्रृंगार करे, सिर्फ लेडीज की बात नहीं है, पुरुषों के भी श्रृंगार बिगड़े पड़े हैं। पुरुषों की बोली क्या है? झगड़े आपस में होते हैं और गालियां माँ बहनों को निकाली जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा पतित है, क्योंकि खुद को भूले बैठे। तो नवरात्रि है, कन्याओं का पूजन है, घर घर में खेतरी है, हवन है, भंडारे हैं, भंडारे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का भंडारा घर घर में लगाओ। हमारे बगल में एक पंडित जी रहते थे, अब तो वो नहीं है, वो परिवार फरीदाबाद शिफ्ट हो गया। उन पंडित जी के घर में
कथाएं तो उन्होंने बहुत बार कराई, एक एक हफ्ते की साप्ताहिक कथा, लेकिन एक बार एक कारण क्या बना उनके घर में कथा करने का, एज थी उनकी 70 के आसपास रही होगी, लेकिन उनका जो देहांत हुआ वो फरीदाबाद में ही हुआ। तो बताते कहते ऐसा डॉक्टरों ने डाउट डाला उनको कि कोई सीरियस बीमारी डायग्नोज हो सकती है, तो वो उस टेस्ट की जो रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव आई, नहीं थी वो बीमारी। तो पंडित जी ने बेटों को कहा कि भाई देख, अगर मैं बीमार होता तो मेरा कितना पैसा लगता बीमारी पर, अब वही पैसा आप क्या करो, सप्ताह की कथा रखो। तो पंडित जी ने वो अपने घर में सप्ताह की कथा रखी, रिश्तेदारों को, बेटियों को, सबको बुलाया। हमारे मदर भी जाते थे, वहाँ माइक पर वो कथा चलती थी, अखंड पाठ चलता था। वो भी उनको बड़ा शौक था ये सब बोलने का, वो जाते थे हर जगह। वो कहते थे यहाँ तो मैं बिना बुलाए भी जाऊंगी, कोई ना भी बुलाए तो भी जाऊं। रस था उनका, भक्ति भाव बहुत गहरा था। तो कहने का भाव ये है कि हमारा भी 7 दिन का कोर्स होता है जब एक आत्मा का जन्म होता है। ये सच्ची सच्ची भागवत है। मरने से पहले एक बार तो घर में करा लो। पैसा नहीं लगता इसमें। वहां तो जो पंडित कथा करता है ना, वो पैसा लेता है, खाता पीता है, दक्षिणा भी ले जाता है। टाइम ज्यादा हो गया, इतनी देर से क्यों बताया, पहले बताते ना। तो बस चलते चलते लास्ट में यही है कि नवरात्रे हैं, एक एक शक्ति को अपने जीवन में इमर्ज करते जाएंगे, और कर्मों को करते हुए उन शक्तियों को हम एक्सप्रेस करते चले, तभी बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है। ओम शांति।